स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और क्लास 12 के पहले चैप्टर का फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट हेडिंग है कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम आपको मैं इतना अच्छे समझाऊंगा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और देखिए कितना जबरदस्त कूलाम का नियम समझा रहा हूँ आपको। कूलाम का नियम देखते रहिएगा। कूलाम का पहले तो मैं आपको कूलाम का बल बता दूं। कूलाम का बल या स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं, स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं, ये हमको जानना है। अब सबसे पहले क्या हुआ ना कि देखिए, अगर जो हम बात करें आवेशों की, तो दो आवेशों को यदि एक पास रखा जाए, सुनिएगा, दो आवेशों को यदि एक पास रखा जाए तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो है गुण उत्पन्न होता है, एक बल उत्पन्न होता है। उसी बल को हम कूलाम का बल या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। कितना आसान है। फिर से एक बार परिभाषा को हम सुन लेते हैं, आप वीडियो को स्किप करके सुन लीजिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। दो आवेश को, कितना आवेश को, दो आवेश को एक पास रखा जाएगा। देखिए, अगर जो प्लस प्लस रख देंगे तो विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। प्लस माइनस रखेंगे आकर्षण होगा, ठीक है, क्वालिटी होती है। तो कूलाम का बल या स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं, तो जब दो आवेशों को एक पास रखा जाए तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होता है, वही बल कूलाम का बल या स्थिर विद्युत बल कहलाता है। बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को रोक के सुन लीजिए, गारंटी दे रहा हूं आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कूलाम का बल किसे कहते हैं, दो आवेशों को एक पास रखा जाए तो उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, उसी बल को कूलाम का बल या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। अब बात होती है कूलाम का नियम क्या है। कूलाम ने क्या नियम दिया, देखिएगा। अब ये कूलाम का नियम भी मैं आपको बता रहा हूं कि नियम में इतना अच्छे समझा दूंगा कि मैं बोल के ही समझाऊंगा और आपको सुन लेना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं लिखूंगा तो आपको समझ लेना है। मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या हुआ, तो पहले कंडीशन को समझ लेते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक Q1 आवेश है और एक कौन है, Q2 आवेश है। Q1 को रखा गया बिंदु A पे और इसको रखा गया बिंदु B पे, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं जो कहने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, उसको आपको ध्यान से समझना है। कितना आसान बात मैं बताने वाला हूँ, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब दो आवेशों को एक पास रखा जाता है तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। माने आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, बल की बात हो रही है, मतलब F की बात हो रही है। किसकी बात, F की बात हो रही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब दो आवेशों को एक पास रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल की मैं बात कर लूं, बल, ठीक है। देखिए फिर से एक बार, कूलाम के नियम के अनुसार, परिभाषा में पूरा बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। कूलाम के नियम के अनुसार जब दो आवेशों को एक पास रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, देखिएगा, मैं दो बार बल की बात कर रहा हूं। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। देखिए मैं फिर से एक बार परिभाषा पढ़ रहा हूं, मैं परिभाषा बार बार पढ़ रहा हूं, आप सुन के याद कर लीजिए, कितना आसान है। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों को एक पास रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती का जो वर्ग का नियम जो पालन करता है। कंडीशन क्या है, इस बात को एक बार हम समझ सकते हैं कि इसी बात को हम परिभाषा में लिख रहे हैं।
आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल लगता है ना, इसी दो कंडीशन को फॉलो करता है। अब ये अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है? अगर जो इनके गुणनफल का मान बढ़ेगा तो f का मान भी बढ़ेगा, अगर जो इनके गुणनफल का मान घटेगा तो इनका मान भी घटेगा। लेकिन यहाँ वो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा है, मतलब r का मान बढ़ेगा तो f का मान घटेगा, r का मान घटेगा तो f का मान बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, अनुक्रमानुपाती में सीधा कंडीशन सही है। अब एक बार मैं पूरे परिभाषा को इसको परिभाषित करके दिखाता हूं और आप समझ जाएंगे बिल्कुल। कूलाम का बल किसे कहते हैं, स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं? तो जब दो आवेशों को एक पास रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम का बल या स्थिर विद्युत बल कहलाता है। ठीक है। अब कूलाम का नियम किसे कहते हैं? तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों को एक पास रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप इतना लिख ले, आपका ये परिभाषा तैयार हो गया और इस परिभाषा को आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 की मैं बात कर लूं तो समीकरण 1 और 2 से अगर जो मैं काम करूं तो F प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे Q1 Q2 बटा में क्या मिल जाएगा R स्क्वायर। और ये देखिए जब ये हटेगा तो एक नियतांक देगा। अब जो नियतांक देगा मैं उसकी चर्चा यहाँ पे करने वाला हूँ। F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू हो गया। अब K क्या है? तो जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक क्या है? नियतांक है जिसका मान K कितना होता है? K इक्वल टू 9 × 10 के घात 9 ये होता है। अब अगर जो हम बात करें कि ये किसमें होता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। K यहीं पे रहेगा, ये R इधर जाएगा तो F R स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना, तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हम ले सकते हैं इसका मात्रक भी। तो आप देख सकते हैं K का मान कंप्लीट हो गया। इतना ही हमारा कूलाम का नियम होता है। लेकिन ये एमकेएस प्रति में हो गया इसके वैल्यू, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन मान ले कि जो माध्यम में, मान लीजिए किसी माध्यम में रखा जाएगा ना, दो आवेशों को कहाँ रखा जाएगा? कोनो माध्यम होगा ना, तो अगर जो वो माध्यम वायु हो चाहे निर्वात हो, उस स्थिति में K नहीं मानते हैं, क्या लेते हैं? K के जगह पर दूसर लेते हैं। क्या लेते हैं? निगेटिव। कब हम लिख सकते हैं कि यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो K इक्वल टू हम क्या लेते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो जहां एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है 8.85 × 10 के घात -12, और ये C स्क्वायर और NM स्क्वायर ये इसका जो है मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये फाइनल हो गया और इतना ही आपको लिख देना है। कूलाम का नियम जो है फाइनल हो गया। ठीक है, इतना ही कूलाम का नियम है। अब देखिए अगर जो K का मान ये रखिएगा तो F का मान भी तो यहाँ बदल सकता है। तो लास्ट कंडीशन में हम लिख देंगे तब F इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो K के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा यहाँ पे Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। तो देख सकते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, तो न्यूटन आगे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे इतना में आपका कूलाम का नियम फाइनल हो गया। तो एक बार मैं पुनः यहाँ से लेकर और यहाँ तक रिपीट करने जा रहा हूँ, इसको आप लास्ट में एक बार सुन लीजिए, फाइनल हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? कूलाम का बल या स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं? दो आवेश को एक पास रखा जाए तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होगा, उसी बल को क्या कहते हैं? कूलाम का बल या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। फाइनल हो गया। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? कूलाम के नियम के अनुसार
दो आवेशों को एक पास रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये नियम हमारा फाइनल समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से लिए तो इतना हो गया, और ये हटा तो k मिल गया, और k का मान 9 × 10⁻9 होता है। और अगर जो माध्यम जो है वायु या निर्वात हो, उस स्थिति में हम k का मान 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, जिसका मान भी हम कह सकते हैं 9 × 10⁻9 होता है। तो ये इसका भी मान हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है, एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता है, और F = लास्ट पोजीशन हमको ये मिलेगा, और आपका जो कूलॉम का नियम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बताइए आपको कैसा वीडियो लगा, कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।